आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। जहानाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायालय परिसर में व्यापक तैयारियां की गई थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विकास कुमार, जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग अपने लंबित मामलों के निष्पादन के लिए पहुंचे। इस दौरान आपसी विवाद, बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद, बिजली, बीमा, मोटर दुर्घटना एवं यातायात चालान से जुड़े मामले का निष्पादन किया गया। सरकार के निर्देश के आलोक में यातायात चालान निष्पादन योजना 2026 लागू की गई है, जिसके तहत शमन राशि में 50% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के चालान जमा कराने की संभावना को देखते हुए न्यायालय परिसर से अलग अब्दुल बारी सिद्दीकी भवन में विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार आम लोगों को त्वरित, सत्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी को मेरा नमस्कार। सचिव डीएलएसए ब्रजेश कुमार। आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा कि आज जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश के अनुपालन में आज इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जहानाबाद न्याय मंडल में किया जा रहा है। इस यहाँ कुल 8 बेंच लगाए गए हैं और इसके अलावा अरवल में कुल 4 बेंच लगाए गए हैं। दोनों जगह पर एक स्पेसिफिक जो है ट्रैफिक चलान मामलों के निष्पादन के लिए लगाए गए हैं। ट्रैफिक चलान से रिलेटेड जहानाबाद में अब्दुल बारी भवन, जिसको कि टाउन हॉल कहा जाता है, वहाँ हमारा बेंच और पूरा व्यवस्था किया गया है। अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और ट्रैफिक चलान मामलों का निष्पादन कराएं। इसके अलावा जो जहानाबाद न्याय मंडल या जहानाबाद सिविल कोर्ट में जो हमारे 7 बेंच हैं, उसमें भिन्न भिन्न न्यायालयों के जो कंपाउंडेबल केसेज हैं, सुलहनीय वाद हैं, उनके संबंध में निस्तारण कराया जा रहा है। अभी तक का जो रिपोर्ट है, हम लोग 100 से प्लस वादों का अधिक कोर्ट केसेज का निष्पादन करा चुके हैं और अभी टाइम है, अभी हमका आधा से अधिक समय अभी बचा हुआ है, तो ये अभी कंटिन्यू प्रोसेस है। सर, इससे कितना फायदा लोगों को पहुंचता है? जैसे आपने 1-2 नई चीजों का भी यहाँ पे शुरू किया है, तो उससे कितना जागरूकता मिलेगा और क्या फायदा होगा सर? फायदे इसके बहुत हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वादों का निपटारा कराने में न कोई वकील की आवश्यकता होती है, न ही किसी प्रकार का फी लगता है। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है और यहाँ आप हाथों हाथ अपना डिग्री या जजमेंट अवार्ड ले जा सकते हैं। लोक अदालत में बात को समझौते के आधार पर निष्पादन कराया जाता है और तुरंत निपटाया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से तुरंत ही निपटाया कराया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार की उन्हें फीस नहीं दी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई अपील नहीं होती है, ये फाइनल डिग्री होती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है लोगों को। और जहाँ तक जागरूकता की बात है, खनन से संबंधित मामले अभी तक जैसा मुझे जानकारी था कि यहाँ नहीं होते थे, तो इस बार मैंने प्रयास किया है कि खनन संबंधित जो भी मामले, सुलहनीय मामले हैं, उसका यहाँ निपटारा कराया जाए। अरवल में भी इसका निपटारा कराया जा रहा है और हम लोग अच्छी खासी संख्या में इसका निपटारा करवा रहे हैं। में अब्दुल बारी नगर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 के तत्वाधान में परिवहन विभाग के द्वारा यातायात चालान निपटान योजना 2026 के अंतर्गत हम लोग के द्वारा अभी तक कुल 65 मामलों में का निपटान किया गया है, जिसमें अभी तक 1,36,500 रुपया जमा कराया गया है और अभी और लोग आ रहे हैं। हम लोग के द्वारा यहाँ पर टोटल 14 काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग सभी को पहले टोकन दे रहे हैं। लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और टोकन वाइज इन 14 काउंटर पर हम लोग को निपटान करा रहे हैं और वो यहीं पर पेमेंट करके उसके बाद वो खुशी खुशी घर जा रहे हैं। तो अभी तक हाँ, ट्रैफिक आ रहे हैं सर, मतलब लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अभी तक जो 65 हम लोग निपटान किए हैं वो वैसे लोग हैं जिनका एक्चुअली निपटान हुआ है, लेकिन इसके 3 गुना लोग वैसे हैं जो एलिजिबल नहीं थे। जैसे या तो उनका 90 दिन से कम का चालान रहा होगा, या फिर दूसरे जिले का उनका चालान है, या फिर वैसा मामला है जो इस योजना के अंतर्गत लिया है ही नहीं गया है। तो
कुल अभी तक जो टर्न अप हुए हैं लगभग 300 से 400 लोग टर्न अप हुए हैं, जिसमें 65 का निपटान हुआ है जो एलिजिबल थे। कुछ यूनिक भी है ऐसे लोग जिनको भी बहुत ज़्यादा माफ हुआ, कुछ ऐसे भी? अभी एक मामला आया हुआ था जिसमें 2 सितंबर 2024 के पहले उनका पॉल्यूशन का चालान हुआ था 10,000 का, तो उसमें जो विभाग का निर्देश आया है उनमें उनका 10,000 से घट के सीधा 1,000 हो गया है, तो 9,000 का उनका माफ हुआ है। तो वो खुशी खुशी गए हैं और विभाग की योजना है, तो इससे जन सामान्य को लाभ हो रहा है और जन सामान्य खुश भी है। तो हम सभी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से सभी जन सामान्य से कि वो समय से आए। आज यहाँ तक 4 बजे तक हम लोग का काउंटर लगा हुआ रहेगा और जो योजना सरकार द्वारा दी गई है उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। लगातार मार्गदर्शन था, बहुत अगवानी की गई है। सुरक्षित प्रकृति के जो लोग हैं उनको उनका निपटारा हो सके, थाना, पुलिस, कोर्ट, इन सब का जो लगातार चक्कर लगाना पड़ता है और परेशानियां होती हैं आम जनमानस को, वो परेशानियां न हो और न्याय सुलभ हो, जमीन पे आए और आपकी पहुंच न्याय तक सुनिश्चित हो, ये विश्वास करने के लिए इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके पीछे काफी डिस्ट्रिक्ट जज सरकार लगातार मार्गदर्शन हम सबको देता रहा है। मैं समझता हूँ कि जितनी भीड़ यहाँ पे है, यहाँ मुझे अब्दुल वाली नगर बहुत भी एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। आप सब लोग इसका लाभ उठाएं और न्याय। और हमारी जहानाबाद की प्रिय जनता, आज इस कार्यक्रम का आयोजन एक बार फिर किया गया है इसलिए ताकि आप लोगों की जितनी एनर्जी, जितना समय बार बार कोर्ट के चक्कर काटने में, अपने केसेस में जो उलझे हुए हैं उनको सॉल्व करने में लगता है, उसको आज यहाँ पर कम समय में खत्म किया जा सके और दोनों ही पार्टी खुश होकर के अपने अपने घर जा सके, जिससे कि जो आपका समय बचेगा उसको आप अन्य किसी अपने पॉजिटिव कार्य में लगाएं, अपनी आमदनी बढ़ाने में लगाएं, अपने परिवार को अच्छा समय देने में लगाएं, अपने लिए कुछ अच्छा कार्य करें रादर देन जो आप कोर्ट में समय जाया करते हैं। इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा अनेक तैयारियां करवाई गई हैं, लगातार हम लोगों का रिव्यू किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज यहाँ से अपने केस का निपटारा करके ही अपने घर को वापस जाएं। हम सभी लोग इस कार्य के लिए आज प्रतिबद्ध होकर के आए हैं और मैं आशा करती हूँ कि पिछली बार जितनी भी लोक अदालतों का आयोजन हुआ है उससे अधिक संख्या में आज यहाँ पर समाधान जो है किए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारी जहानाबाद की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि आज के अपने अनुभवों को अपने आसपास के, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ भी साझा करें ताकि उनको भी पता चले कि लोक अदालत में आने का, यहाँ पर समाधान करवाने का क्या फायदा है, ताकि जब अगली बार इसका आयोजन हो तो और अधिक संख्या में हमारे पास में लोग टर्नअप लोग अपना इसका लाभ उठाएं और अपने कार्यों में अपने जीवन को और अधिक क्वालिटी पूर्ण बनाएं, गुणवत्तापूर्ण बनाएं और अपना समय जो है वो कोर्ट के विवादों के चक्कर में छोटी छोटी चीजें जो कम समय में सुलझाई जा सकती हैं उसमें अपना समय बर्बाद ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ पूरी लोक अदालत की टीम को इतनी सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सेक्रेटरी साहब DLS, हमारे एसपी साहब के प्रतिनिधि, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे न्यायिक सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, हमारे सम्मानित नागरिक, हम सभी के द्वारा इस आयोजन के बारे में विस्तृत रूप से कुछ न कुछ बता दिया गया है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं बस थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है। हमारे संविधान के आर्टिकल 39A में जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके तहत हमारे नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय का समान अवसर सबको मिले, इसी को परिलक्षित करने के लिए लोक अदालत का आयोजन निरंतर किया जाता है। सबसे पहले इसका आयोजन 1982 में किया गया और जब उसकी सफलता देखी गई तो इसके लिए कानून बनाया गया 1987 का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और जिसमें इसको कानूनी रूप दिया गया। तो आप अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों को समझें। मेरा नागरिकों से अपील है कि आप लोगों को इतना समय जो लग जाता है अपने वादों को सुलझाने में, यहाँ पर आपको थोड़े न्याय मिलता है। बस
थोड़ी देर की बातचीत और आप लोग अपना विवाद जो है, जो कि वर्षों पुराना चला आ रहा होता है, उसको निकाल देते हैं। यही इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है और इसमें आप सब लोग हमेशा सहयोग करते रहे हैं और आशा है कि आगे भी सहयोग करते रहेंगे। मेरा खासकर बैंक वालों से अपील है कि वो लोग थोड़ा सा अपने रूप में लचीलापन दिखाएं, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं जो कि कई दूर से लोन लिए हुए रहते हैं और उनका लोन का इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, इस लचीलापन दिखाते हुए उनके लोन को जितना कम से कम हो सके उसमें माफ करते हुए और उनके विवाद को सुलझाने का प्रयास करें, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर आर्थिक बहुत ज़्यादा न पड़ सके। मैं ही शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ब्रजेश कुमार सचिव सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आज जैसा कि कुल यहाँ 8 बेंच बनाए गए हैं, जिसमें से इस बार माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा जो विशेष उनका सहयोग रहा है, उनके निर्देशन में ट्रैफिक चालान केसेस के लिए विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए पूरे बिहार में सभी जगह स्पेशल जगह चयन किए गए हैं, ताकि बहुत सारे मामले जो हैं इससे रिलेटेड उसका अधिक से अधिक निष्पादन कराया जा सके और लोगों को इससे रिलीफ मिल सके। यहाँ भी अब्दुल तालीम भवन है, जो कि टाउन हॉल के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हम लोगों ने कुल 14 काउंटर अलग अलग बनाए गए हैं, जिसमें 7 काउंटर जो है परिवहन विभाग के हैं और 7 काउंटर जो है ट्रैफिक यातायात पुलिस के चालान मामलों के लिए बनाए गए हैं। हमारी तरफ से हमारे अनायत करीम सर हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय हैं, वो के रूप में हैं। साथ ही उनके साथ हमारे 2 प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, उन लोग भी उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो भी सर के साथ की टीम में DLSA और व्यवहार न्यायालय के कर्मी वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का, और जिला प्रशासन का भी काफी सहयोग इसमें रहा है, प्रचार से लेकर के सारे अरेंजमेंट के लिए यहाँ जो भी प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन सबों का समय पर अनुपालन जिला प्रशासन के सहयोग से प्रचार प्रसार भी किया गया है। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि इस बार पिछले जो भी लोग अदालत हुए हैं उससे अधिक संख्या में हम लोग इस बार निष्पादन कराएंगे। यहाँ इस बात को भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि जहानाबाद के अंतर्गत अरवल में आता है और अरवल में भी कुल 4 पीठ आयोजित किए गए हैं लोक अदालत के लिए, जिसमें एक स्पेशल ट्रैफिक चालान का बेंच है, जिसमें कि वहाँ के प्रथम और जिला न्यायाधीश महोदय पीठ में हैं। तो इस बार खनन के मामले जैसा कि सभी लोग के द्वारा बताया गया कि हाँ निष्पादन नहीं कराया जाता था, क्योंकि एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि जो सम्मीय राशि जमा करा दिया गया है तो वैसे वादों का निष्पादन कराने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे द्वारा यह प्रयास किया गया है कि जो भी अगर नहीं हो रहा था तो उसको मैं इनिशिएट किया हूँ, देखते हैं कहाँ तक हम लोग इसमें सफल हो पाते हैं। मेरा सहयोग में सभी न्यायिक पदाधिकारियों से भी इस समय में बात हुई है, सभी लोगों के द्वारा यहाँ जो खनन पदाधिकारी के इंचार्ज हैं उनसे भी बात हुई है। सब लोगों ने विश्वास दिलाया है कि नहीं शिक्षा की संख्या में इसका निष्पादन कराया जाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से सभी को दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू। लेकिन जब आपस में लड़ते हैं और कचहरी जब आते हैं तो क्या होता है तो आप जानते हैं सामाजिक आर्थिक हर दृष्टि से आपका क्षति होता है। तो ऐसे ही स्थिति में ये परिकल्पना लोक अदालत के माध्यम से आपके छोटे छोटे केस सम्मीय वाद तथा 1 साल से आपका बालू वाला केस भी जुट गया है। जिस समयाभाव था हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज प्रधान डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आए तो देख लगे तो आप लोग को ये बता दिया जाता है कि इन बातों का निपटारा लोक अदालत में हो जाती है। इसमें थोड़ा सा आपको अनुत्यागना है, तो ये नहीं कि वो बड़ा ये वो बड़ा, नहीं तो वकील साहब को छीन दीजिए और कोर्ट में गुंजन रहिए। और अगर आप में थोड़ा सा अहम की भावना समाप्त होती है और निर्भर रहने की भावना है तो आप दोनों पक्ष उपस्थित हों, बिना परेशानी के आपका केस समाप्त हो जाए। तो इन्हीं तमाम शब्दों के साथ
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।